બીબી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અજીઝ ઝુબેલવાલા। સમાચારમાં વાત કરીએ તો છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર એક મેસેજ વાયરલ થયો છે કે 3 એપ્રિલ એટલે આજ રોજ શુક્રવારે મુસ્લિમ સમાજના લોકો જ્યારે જુમ્માની નમાઝ પડવા માટે આવે ત્યારે જમણા હાથે કાળી પટ્ટી બાંધી યુસીસીનો વિરોધ દર્શાવવામાં અપીલ કરવામાં આવી રહી હતી। જે ગુજરાત વિધાનસભામાં યુસીસી એટલે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડના કાયદાને પાસ કરવામાં આવ્યું છે, જે મુસ્લિમ સમાજના ઇસ્લામ, અમન, શાંતિના पैगाम आपे छे। तेमना हिसाबथी कायदाना खिलाफ छे। तेने ध्याने लई मुस्लिम हित रक्षक समिति, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, वहदत इस्लाम, जमाते इस्लामी वगैरह संगठननो समूह जिम्मेदारीथी यूसीसीना काळा कायदाने विरोध करी जुम्मानी नमाजमां शहेरनी दरेक मस्जिदोमां काळी पट्टी बांधी नमाज माटे लोको આવ્યા હતા અને શાંતિપૂર્ણ માહોલે અદબથી ખુતબા સાંભળી નમાઝ અદા કરી હતી। જે દ્રશ્ય તમે અમારી બીબી ન્યૂઝના માધ્યમથી દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો। વડોદરા શહેરના વાડી ખાતે આવેલ ગુલમિર્સા મસ્જિદમાં ઇમામ સાહેબ જ્યારે ખુતબા આપી રહ્યા હતા ત્યારે દરેકના હાથે કાળી પટ્ટી જોવા મળી હતી। જે અમારા કેમેરામાં કેદ થઈ અને મુસ્લિમ સમાજે નમાઝ બાદ મસ્જિદની બહાર કોઈ નારા કે સૂત્રોચ્ચાર નહીં કરી શાંતિપૂર્ણ કાયદાને ધ્યાને લઈ પાછા ફર્યા હતા। અને સાથે ઉલ્લેખનીય છે કે 6 એપ્રિલ સોમવારે ગુજરાતભરના જિલ્લાઓમાં ધાર્મિક, સામાજિક અને રાજકીય આગેવાનો, વકીલો જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપશે તેમ જાણવા મળ્યું હતું। રિપોર્ટ અઝીઝ ધુપેલવાલા। कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर रीति और रिवाज को कानून का दर्जा दिया है। तो हम हिंदुस्तान के मुसलमान जो हमारे शरीयत में अमल कर रहे थे वो रीति और रिवाज के हिसाब से कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में कस्टम और यूजेज भी कहते हैं। अब समझना ये है कि अभी तक कोई भी कानून के अंदर रीति रिवाज क्या है वो कहीं बताया नहीं गया। हमारे लिए हमारा रीति रिवाज क्या है? अल्लाह का कानून, शरीयत हमारा रीति रिवाज है। अब उन लोगों ने ये कानून लाने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी है कि उन लोगों ने रीति और रिवाज क्या है उसको डिफाइन कर दिया, मतलब उसकी व्याख्या कर दी। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारी शरीयत होगी जो हम डिफाइन करेंगे, ना कि जो अल्लाह ने। तो इसलिए सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन कानून से वो यही है, सबसे बड़ा कानून में समझता। अब उन लोगों ने क्या बोला कि रीति रिवाज उसको कहते हैं जो एक लंबे समय तक कंटिन्यूअस और एक समान होके चल रहे थे। तो ये तो समझ में आता है। उसके साथ हम लोग 3 एक्सेप्शन किए, इसको कैंसिल कर सकते हैं। कब? कि वो अनरीजनेबल हो, यानी कि समझ के बाद। दूसरा पब्लिक के अगेंस्ट हो, तीसरा मॉरलिटी के अगेंस्ट। अब ये तीनों चीज को जैसे भी मोड़ना है वो वैसे सरकार या जिसको जैसे करना है वो बोल सकते। मतलब कि उनके हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो शरीयत नहीं होगी, उनके हिसाब से होगा तो शरीयत होगी। इन शॉर्ट ये बात है कि अल्लाह के कानून को वो लोग हटा के बोलते हैं कि हमारा कानून मानो। वो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंसान के आज तक लॉ की हिस्ट्री है। तो लॉ की हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये समझ में आता है कि जो लॉ है ना वो कभी स्टेबल नहीं रहे। जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे लोगों के एक्सपीरियंस चेंज हुए, लॉ बनाने वालों के एक्सपीरियंस चेंज हुए और वो कायदे को लेते। जबकि हम जानते हैं जब से आदम अलैहिस्सलाम है और हम अभी तक अल्लाह का कानून एक ही है और एक ही हिसाब से चल रहा है। ये समझ जाए, क्लियर समझ जाए। अब कानून की बात करेंगे तो ये कानून के अंदर टोटल 398 सेक्शन है जो 4 हिस्सों में बटे गए हैं। टोटल 398 सेक्शन जो 4 हिस्सों में बटे गए हैं वो 4 हिस्से ये है। उसमें पहला हिस्सा आता है मैरिज एंड डिवोर्स, यानी शादी और छूटा छेड़ा। दूसरा होता है सक्सेशन, दूसरा भाग जो कि है विरासत, वारसदारी। तीसरा है लिव इन रिलेशनशिप और चौथा है मिसलेनियस। और मिसलेनियस में ये बता दिया है कि इसके पहले जितने भी रीति रिवाज थे, जितने भी कानून थे वो आज से 0 हो जाएंगे। यही तुम्हारे लिए कानून है। घंटी क्लिक करो जेથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।